नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का अपना टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, जिसमें विक्रमी संवत, शक संवत की शुरुआत वगैरह कैसे होती हैं, कितने वर्ष पीछे रहता है, कितने वर्ष आगे रहता है, ये अपन ने देखा था। और सभी महीनों के नाम देखे थे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ वगैरह। आगे देखते हैं अपन चैत्र महीने के त्यौहार। तो फर्स्ट महीने के त्यौहार देखते हैं। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के त्यौहार पहले देखेंगे। तो चैत्र महीने में ज़्यादा त्यौहार आते हैं, तो इसकी एक ट्रिक का यूज़ किया है अपन ने। नव नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी। नव नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी। नव से नव वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र महीने में। नव से नवरात्रि आते हैं, चैती नवरात्र। गण से गणगौर, अशोक, अशोकाष्टमी, घोड़े से गुड़ला उत्सव, राम जी, राम नवमी। तो इसमें एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं त्यौहार और त्यौहार की तिथि, कब मनाया जाता है, और तथ्य कि इस त्यौहार के बारे में क्या स्पेशल नोट है। तो फर्स्ट है नववर्ष। नववर्ष की शुरुआत कब होती है? चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकम को हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है। इस दिन संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन हुआ था। ये अपन देखेंगे राजस्थान के एकीकरण में। ठीक है, अभी इतना सा ध्यान रखना है कि इस दिन संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन हुआ था। नवरात्रि आती है चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। इसे बसंतीय नवरात्र कहते हैं। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अरुंधति व्रत चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया, स्त्रियां व्रत करती हैं इसमें। सिंजारा चैत्र शुक्ल द्वितीया, पुत्र वधू के लिए भेजी जाने वाली जो श्रृंगार सामग्री होती है उसको कहा जाता है सिंजारा। फिर आती है गणगौर। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर उत्सव मनाया जाता है, जो 18 दिन तक आयोजित होता है। गणगौर सेवरा वगैरह लाया जाता है गणगौर में। गणगौर का मतलब, गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। इस त्यौहार के अवसर पर क्या होता है? शिव और पार्वती की आराधना के द्वारा अविवाहित जो लड़कियां होती हैं अपने लिए योग्य वर और विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सुहाग की कामना करती हैं। गणगौर का जो त्यौहार है वो शिव पार्वती के रूप में इसर्जी और गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है। अब तीज त्योहार, बावरी, ले डूबी, गणगौर, ये इसके लिए कहा जाता है कि जो गणगौर होती हैं वो मतलब त्योहारों का जो शुरुआत होती है, चक्र की शुरुआत श्रावण महीने में तीज से होती है और इसका जो त्योहारों का अंत होता है वो गणगौर से हो जाता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावरी, ले डूबी, गणगौर। गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर की। बीना इसर की गणगौर प्रसिद्ध है जैसलमेर की। धींगा गंवर गणगौर है जोधपुर और उदयपुर की। और धींगा गंवर गणगौर की शुरुआत कर रही थी मेवाड़ी शासक अमर सिंह प्रथम। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। और गणगौर पर जो नृत्य किया जाता है वो है घूमर। फिर आती है अशोका अष्टमी, जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। जोधपुर में इस दिन गुड़ला उत्सव मनाया जाता है और गुड़ला नृत्य भी किया जाता है स्त्रियों के द्वारा। और ये जो गुड़ला उत्सव है ये राव सातल की याद में मनाया जाता है। रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ। व्यापारी जो हैं वो इस दिन अपने बही खाते बदलते हैं रामनवमी के दिन। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम, होली के दूसरे दिन आती है धुलंडी। रंग पंचमी, ये सब अपन ने शुक्ल पक्ष के त्यौहार देखे थे। अब ये तीनों त्यौहार कौन से देख रहे हैं? कृष्ण पक्ष के। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों महीनों के त्यौहार यहाँ पे क्लियर है। रंग पंचमी चैत्र कृष्ण पंचमी। शीतलाष्टमी चैत्र महीने की कृष्ण अष्टमी। यहाँ पर शीतला सप्तमी, शीतलाष्टमी की माता जी की पूजा की जाती है, शीतला माता की। और ठंडा भोजन बनाया जाता है जिसे बाशोड़ा कहा जाता है। उस दिन ठंडा भोजन ही खाया जाता है। तो ये अपने चैत्र महीने के त्यौहार देखे हैं। आगे हैं वैशाख माह के त्यौहार कि वैशाख महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो त्यौहार, तिथि, तथ्य आखा दी जाती है वैशाख महीने में। वैशाख शुक्ल तृतीया, सभी जो अबूझ सावे होते हैं, किसान सात अन्न व हल की पूजा करते हैं। और उदयपुर और बीकानेर जो रियासत हैं इसकी स्थापना इस आखा तीज के दिन ही हुई थी। तो ये क्वेश्चंस भी अपना बन सकता है कि उदयपुर और बीकानेर रियासत की स्थापना कब हुई? वैशाख शुक्ल तृतीया। बुद्ध पूर्णिमा या इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये बुद्ध पूर्णिमा। तो चैत्र और वैशाख दोनों महीनों के त्यौहार इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए। ज्येष्ठ महीने के त्यौहार, जेठ अमावस्या। अमावस्या, इस दिन महिलाएं अपने पति और पुत्र की लंबी उम्र हेतु
व्रत रखती है। गंगा दशमी या निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल एकादशी को आती है निर्जला एकादशी, निर्जल बिना जल का, तो बिना जल ग्रहण किए व्रत किया जाता है निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ महीने में आती है। नंबर 4 महीना है आषाढ़ महीने के व्रत, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी। देवता जो हैं 4 महीने के लिए सो जाते हैं, यानी कि इन 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य आयोजित नहीं होते हैं। गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ महीने में, आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है इसे व्यास पूर्णिमा, कोकिला व्रत पूर्णिमा या शिव शयनोत्सव भी कहा जाता है। फिर आषाढ़ महीने में बलदेव नवमी आती है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी को, विवाह के लिए यह अंतिम सावा होता है बलदेव नवमी। नंबर 5 है श्रावण महीने के त्यौहार। वापस श्रावण महीने में भी ज़्यादा त्यौहार आते हैं, तो इसमें भी अपन ने एक ट्रिक है कि श्रावण में नाग और नेवले ने, श्रावण में नाग और नेवले ने हरे कल्प वृक्ष के झूले के राखी बांधी। श्रावण में नाग और नेवले ने हरे कल्प वृक्ष के झूले के राखी बांधी। श्रावण महीना नाग पंचमी, नाग से नाग पंचमी, नेवला नवमी, हरियाली अमावस्या, कल्प वृक्ष का मेला, इसमें ये कल्प वृक्ष का मेला, झूले, झूला तीज या हरियाली तीज, राखी से रक्षाबंधन, श्रावण महीने में आती है राखी। तो ये अपन ने ट्रिक आज देखी है श्रावण महीने के त्योहारों की। कल अपन इसकी सारणी बना के वही देखेंगे कि त्योहार, तिथि और तथ्य। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।